वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन में है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि भाई अगर ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग या फिर ग्रीनलैंड को सीजिंग के रिगार्डिंग अगर यूरोप उस पर एग्री नहीं करता है और ग्रीनलैंड की जो टेरिटरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं दी जाती है, तो उस पर यूनाइटेड स्टेट्स पूरे यूरोपियन कंट्रीज पे एक तरीके से क्या करने वाला है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज पे टैरिफ लगाने वाला है। तो इस तरीके का जो न्यूज़ है ये काफ़ी ग्लोबली ऑलरेडी ऑनगोइंग टेंशन है ग्लोबली, और उसमें इस तरीके की न्यूज़ फ्लैश होना अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग लगता है। ट्रंप ने कल की जो एक तरीके से प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपने आप को टैरिफ किंग भी कहा। तो इस तरीके का जो अनाउंसमेंट रिसेंटली किया गया है ट्रंप की साइड से, ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं क्या है इसमें, और क्या कौन कितने टैरिफ कितने परसेंट टैरिफ इस पे लगाए जा सकते हैं। देखें, ये ग्रीनलैंड की टेरिटरी है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। दिस इज़ ग्रीनलैंड, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कनाडा का पार्ट है, और यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ट्रंप इसको लेके इसलिए ज़्यादा सीरियस है कि यहाँ पर देखिए, ये जो रशिया वाला पार्ट है ये आर्कटिक में एक तरीके से लोकेटेड है ग्रीनलैंड, और आर्कटिक सर्कल के आसपास, प्लस ये रशिया का पार्ट है, इधर चाइना वाला पार्ट है। तो हो सकता है कि रशिया और चाइना इसको क्या कर ले, सीज कर ले या एक्सेशन इसका कर ले। तो इसीलिए ट्रंप इसको लेके ज़्यादा कंसर्न या सीरियस है कि इस रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड या नेट सिक्योरिटी बैलेंस के लिए ग्रीनलैंड को सीज करना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रंप ने ये कहा कि अगर ग्रीनलैंड के रिलेटेड कोई डील नहीं होती है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 25%, इवन अभी 10% अनाउंस करा है और फर्दर इट विल बी इंक्रीज टू 25%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिबेट में आ जाती है। लेट्स सी देखें कि ट्रंप ने एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहले तो ट्रंप ने अपने आप को टैरिफ किंग कहा है इसमें, इस डिस्कशन में, कि डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज ए टैरिफ किंग। और फिर उन्होंने ये बोला कि 1 फरवरी 2026 से यूनाइटेड स्टेट्स वुड इम्पोज 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज। ये जो 8 यूरोपियन कंट्रीज, इन पे हम कितने परसेंट टैरिफ लगाने वाले देखें। ये यूरोपियन कंट्रीज है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड नीदरलैंड और फिनलैंड। इन 8 कंट्रीज पे यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि हम लोग 10% टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2026। और अगर डील इम्पोज या फिर ग्रीनलैंड से रिलेटेड कोई भी एक तरीके से डील ब्रेकआउट नहीं होती यूनाइटेड स्टेट्स और इनके बीच में, ग्रीनलैंड डेनमार्क के बीच में, तो हो सकता है कि ये जो परसेंट है 10%, ये 25% इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए, 25% कर दिया जाए। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है कि इस तरीके में, हाँ, ऐसे टाइम में जब ग्लोबल टेंशन ऑलरेडी राइज पे है और ट्रंप ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज में, इंडिया पे भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ टैरिफ लगा चुके हैं रशियन ऑयल के बाई को लेके, ईरान पे भी काफ़ी, ईरान से अब इंडिया ने अभी रिसेंटली चाबार पोर्ट से भी अपने आप को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। और टैरिफ के रीजन से एक तरीके से काफ़ी बड़े, एक तरीके हो सकता है ट्रेड वॉर भी ग्लोबली छिड़ जाए। तो ये जो डिस्कशन में है, ये जो डिबेट है, देखिए, एक टेरिटरी को सीज करना अपने आप में एक सॉवरेन टेरिटरी जो अपने आप में एक तरीके से क्या करती है, खुद की सेल्फ गवर्न टेरिटरी है, ऑल्दो दैट इज़ बेसिकली अंडर द डेनमार्क। लेकिन अगर सेल्फ गवर्न टेरिटरी है उस पर इस तरीके का प्रेशर डालना कि भाई आप अगर सीज नहीं करते, आप अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं देते, तो हम लोग टैरिफ के डर से आपको क्या कर लेंगे, एक तरीके से ओवरराइड कर लेंगे या सीज कर लेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग फैक्ट निकल के आता है। इन्होंने ये कहा कि ट्रम्प का ये भी स्टेटमेंट है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है काफ़ी डेंजरस गेम प्ले कर रहे हैं और पुटिंग एट अ लेवल ऑफ रिस्क इनटू प्ले नॉट टेंशन दैट इज़ नॉट टेनेबल और सस्टेनेबल। ये क्या है कि ये जो बोल रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं कि हम लोग ग्रीनलैंड नहीं देना चाहते, तो ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है आर्कटिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये ट्रंप का ऑलरेडी स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग इस ग्रीनलैंड की टेरिटरी को एक्वायर नहीं करते हैं, या तो इधर तो रशिया और चाइनीज वेसल्स जो ऑलरेडी इसमें बहुत लार्ज स्केल पे सर्विलांस और मॉनिटरिंग का काम कर रही है, वो इस टेरिटरी को ग्रेप कर लेगी। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ लगती है कि अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी एक ऐसे सॉवरेन आइलैंड को जाके क्या ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली एक्वायर कर ले, तो अपने आप में जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, लॉ है, उनका क्या। तो टैरिफ अनाउंसमेंट इसी के लिए रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करे हैं। और ये आइडिया बेसिकली आया कब था, जब जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी क्लियरली एक तरीके से इस आइडिया को साइडलाइन या डिक्लाइन कर दिया था कि हम लोग ग्रीनलैंड को सेल नहीं करने वाले हैं, बिकॉज इट्स ए सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी जिसका डेनमार्क के साथ एक तरीके से अंडर डेनमार्क एंड सेल्फ गवर्न टेरिटरी है। हम लोग इसको क्या नहीं करने वाले, नहीं करने वाले हैं और किसी भी तरीके की ग्लोबल प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। तो ये बेसिकली अब इसमें ये डिबेट में आ जाता है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट का यूरोप में, और मास्टर्ड जो ट्रीटी है इसके
इसी के बाद में ये एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था। ये रिफॉर्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 में। इसका गोल क्या है? मेन गोल है एक तरीके से इकोनॉमिक ऑपरेशन और इंटीग्रेशन अमॉन्ग द मेंबर स्टेट। मतलब जो भी मेंबर स्टेट है, जो मेंबर कंट्रीज है, वो आपस में इंटीग्रेटेड रहे, आपस में ट्रेड बूस्ट करें और आपस में एक तरीके से करेंसी का भी क्या हो, एक्सेप्टेंस ईजिली हो। और इसकी जो अपनी करेंसी है वो है यूरो, और ये बेसिकली एक्सेप्टेड होती है 19 मेंबर स्टेट से। इट कैन हैव सिंगल मार्केट। देखें, यहाँ से इजीली गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है। इन पर किसी भी तरीके का कोई टैरिफ या कोई भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। मीन्स फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री, और उसमें करेंसी भी एक ही होती है, दैट करंट करेंसी इज यूरो। इसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है। रिसेंटली अर्लियर अर्लियर इसमें बेसिकली यूनाइटेड किंगडम भी पार्ट था, लेकिन 2016 ने यूके ने क्या कर दिया था, यहाँ से डील को ब्रेकआउट कर दिया, और 2020 में रेफरेंडम से फाइनली यूके ने इससे क्या ले लिया था? एग्जिट ले लिया था। बिकॉज 52% वोटर्स ने क्या कहा था कि भाई हम लोगों को यूरोपियन यूनियन के साथ में नहीं रहना है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो गया था, इन्होंने एग्जिट ले लिया था। ब्रेग्जिट का नाम दिया गया था उसको, ब्रिटेन का एग्जिट किससे? यूरोपियन यूनियन से। अगर मान लो टैरिफ ही रिपीटेडली इसी तरीके से इंक्रीज होते रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की साइड से, तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? और देखें, फ्री ट्रेड गैन मतलब कंट्रीज आपस में क्या करते हैं? फ्री ट्रेड करते हैं। भाई ये कंट्री जिसको एक्सपोर्ट करेगा, वो कंट्री इसको एक्सपोर्ट करेगा, तो दोनों ही कंट्री का क्या है, रिक्वायरमेंट फुलफिल रहेगी। अगर इसी तरीके से टैरिफ चलते रहे और टैरिफ वॉर चलता रहा, तो हो सकता है कि ये जो फर्दर ग्लोबल टैरिफ से रिलेटेड जो टेंशन है वो और ज़्यादा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये बेसिकली क्या हो सकता है? एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हो सकता है। ट्रेड बैरियर क्या करते हैं? एक तरीके से सोशल सरप्लस को कम करते हैं, और ये फुल अपने जो इकोनॉमी फुल पोटेंशियल को एक तरीके से हार्नेस करती है, उसको बेसिकली क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। और हो सकता है रिपीटेडली टैरिफ अगर ये कंट्री लगाए तो दूसरा कंट्री भी उस पर क्या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, तो ऐसे एक टैरिफ वॉर को एक तरीके से बढ़ दे सकता है। और टैरिफ वॉर किसी भी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसमें विनर बेसिकली कोई कंट्री का एक तरीके से क्या हो सकता है? रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है इनडायरेक्टली, बिकॉज इंपोर्ट की जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही वो क्या करेंगे? चार्ज पे करेंगे या टैरिफ पे करेंगे। तो इससे हो सकता है कंट्री का शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा अच्छे नहीं होते। विनर्स कौन है? जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। देखें, जो फॉरेन की गुड्स है वो तो टैरिफ लगाने से महंगी होगी, तो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उनकी प्राइस क्या होगी? इतनी महंगी नहीं रह पाएगी। और वो इतनी महंगी नहीं रह पाएगी तो जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके अगेंस्ट किसका गेन रहेगा? इन्हीं प्रोड्यूसर्स का गेन रहेगा। और कंज्यूमर यहाँ पे क्या करने वाले? लूज होंगे बिकॉज उनको यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ बेसिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंग कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी निगेटिव है। ग्लोबल इफेक्ट क्या हो सकता है इसका? ग्लोबल इफेक्ट ये हो सकता है कि जो अदर कंट्रीज जो टैरिफ वगैरह लगाते हैं, ये म्यूचुअल एक तरीके प्रिजनर्स डिलेमा क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वो कंट्री भी इस पर क्या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, और रेसिप्रोकल टैरिफ से अल्टीमेटली कंट्रीज किधर जा सकते हैं? टैरिफ वॉर की साइड जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूएस की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। ऑलरेडी यहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी में चैलेंजेस हैं ऑलरेडी शो कर दिए गए हैं कि देखिए, फेड रिजर्व ने ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा रिलीज़ किए थे, जिसमें इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी बियॉन्ड द लिमिट चला गया था। तो ये भी यहाँ आगे हो सकता है कंज्यूमर की जो डिमांड्स है उनको क्या कर रहा हो, फाइनली हिट कर रहा हो। तो इम्पैक्ट यहाँ इन्फ्लेशन कस्टमर की, कंज्यूमर की पॉकेट पे पड़ रहा है, तो वो भी इस चीज़ को अपोज कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्लो कर सकता है। देखें, ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स का 25 के लिए फोरकास्ट काफ़ी स्लो था, तो फर्दर भी ये हो सकता है क्या हो जाए? स्लो हो जाए। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर हिट होगी, ये दैट इज़ एक्चुअली नॉन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं कि कंट्री के टैरिफ के रीज़न से। तो स्पेंडिंग का पैटर्न क्या हो सकता है? शिफ्ट हो सकता है या ट्विक हो सकता है, क्योंकि वो अपना कंजम्पशन किन्हीं और गुड्स की साइड क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये जो मैकेंजी की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला कि 60% ऑफ द कंज्यूमर्स, उन्होंने अपना क्या है, कंजम्पशन का पैटर्न ऑलरेडी चेंज कर लिया है। किस रीजन से? टैरिफ के रीजन से वो उन गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या परचेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ का उनका जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो भी काफ़ी क्या हो गया है? चेंज हो गया। अब बिजनेस की भी कॉस्ट और एक तरीके से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो इसे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम हुआ है, प्लस हायरिंग के जो प्लान है वो भी काफ़ी कम हुए। तो ये बेसिकली ओवरऑल इम्पैक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट है। ग्लोबली इससे टैरिफ वॉर हो सकता है। तो अगर इस तरीके के कोई टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स प्लान करता है, देखें, अगर यूनानिमस विदाउट एनी डिस्कशन और कंट्रीज़ के साथ में किसी भी डील ब्रेक होने से पहले या फिर ब्रेक नहीं हो तो उस पर टैरिफ लगा देना, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। और अगर किसी कंट्री को सॉवरेन टेरिटरी है, जैसे ये ग्रीनलैंड है, इसको एक तरीके से अनेक्स कर लेना यूनाइटेड स्टेट से विदाउट देयर कंसेंट, तो ये अपने आप में यूएन के चार्टर का एक तरीके से क्या है? वॉयलेशन है।
तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे ग्लोबली जो टेंशन ऑलरेडी चल रही है, राइज पे है, वो ग्लोबल टेंशन क्या होगी और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो एंड इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो टैरिफ वॉर आगे हो, इसके छिड़ने की या होने की पॉसिबिलिटी आगे और भी ज़्यादा है, तो इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब भारत सेवा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।